अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, हमने जाना था अपनी नंद के घर दावत पे, तो सुबह नाश्ता वगैरह करके फारिग हो गए थे, सफाई वगैरह सब कुछ कर लिया था। उसके बाद यहाँ मैं अपनी ड्रेस निकाल रही थी। इन दोनों ड्रेस में मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी, मैं कौन-सा ड्रेस वेयर करूँ? बस मेरे दोनों ही बहुत प्यारे थे, इसलिए मुझे समझ नहीं था आ रहा मैं कौन-सा पहन के जाऊँ। ये जो ग्रीन वाला ड्रेस था इसके साथ जो दुपट्टा है वो कंट्रास्ट में है और इनके साथ जो ट्राउज़र है वो भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के सिलाई किए हुए हैं। ये देखिए ये दुपट्टा इस कलर में था तो ये बहुत प्यारा लग रहा था और जो ब्लैक वाला है उसके जो दुपट्टा था उसपे फुल काम हुआ हुआ था यानी फुल कढ़ाई हुई थी। इस तरह इसके ट्राउज़र पे ये बॉर्डर लगा हुआ था तो ये भी बहुत लेस डले हुए थे। तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ मैं आपको इसका दुपट्टा दिखा रही हूँ ब्लैक वाले ड्रेस का। ये देखिए इस पे जो शाल है ना इसकी इस पे फुल कढ़ाई हुई थी तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है ठंड थी तो मैंने सारा स्वेटर या जर्सी भी पहननी थी। तो मैंने फिर सोचा क्यों ना मैं ग्रीन वाला पहन लूँ। ग्रीन मैंने इसलिए निकाला था क्योंकि साथ मैंने फिर वेलवेट की जो शॉल थी वो वेयर करनी थी और वो ग्रीन ही कलर में थी, वो इसके साथ बहुत मतलब ना मैच करनी थी, सूट करनी। तो फिर मैंने इस वजह से फिर मैंने इसी सूट को निकाल लिया था और इसके अलावा मैंने फिर अपनी सासू माँ यानी अम्मी जी से पूछा था, मैंने कहा मैं कौन-सा सूट पहनूँ? तो उन्होंने भी यही कहा था कि चलो आप ये ग्रीन वाला पहन जाओ। साथ मैंने इसके ये नेल्स निकाले थे और इसके बाद मुझे अचानक याद आया कि मैंने ना अपनी नंद की बेटी के लिए ना गिफ्ट लेना था, क्योंकि कुछ ही दिन गुज़रे थे उसकी बर्थडे थी। तो फिर मैंने उसके लिए गिफ्ट लेना था यानी गाड़ी, तो खिलौना। तो फिर वो लेने के लिए मैं चली गई थी बाज़ार मार्केट और यहाँ बिल्कुल सुबह-सुबह का टाइम था, अभी कुछ लोग शॉप्स ओपन कर रहे थे और कुछ हुई हुई थी। और कुछ अभी बिल्कुल बंद थी। तो फिर जल्दी-जल्दी से हमने उसके लिए जो गाड़ी है वो ली, वो भी आगे जाके वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी मैंने कौन-सी गाड़ी ली। यहाँ हमें बहुत ज़्यादा जल्दी थी कि हम जल्दी-जल्दी जाए, ले और घर पहुँचे क्योंकि हमने और फिर जो 11 टाइम बजे था घर वो से यहाँ निकलना 10 था। बज रहे थे इसलिए फिर मैंने आगे कुछ भी शूट नहीं था किया। शॉप पे भी कि मैंने कौन-सी गाड़ी ली वो मैं आके वीडियो में जाके जब मैंने उसको गिफ्ट किया था, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। उसके बाद हम गाड़ी लेके घर वापस आ गए और यहाँ पे मैंने जल्दी-जल्दी से मेकअप का सामान निकाला कि मैं भी रेडी हो जाऊँ, मैंने बच्चों को भी रेडी करना था। क्योंकि बच्चों को भी रेडी करना, खुद भी रेडी होना फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था और मेरे पास सिर्फ़ अभी आधा घंटा था। तो मैंने आधे घंटे में ही मैं खुद रेडी हुई, मैंने बच्चों को रेडी किया है। तो यहाँ पे मैं ज्वेलरी निकाल रही थी, इस बॉक्स की जो चाबी थी वो मुझे मिल ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा पहले छोड़ो इन कामों को, बाद में ढूँढते हैं चाबी, पहले मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँ, ताकि अगर कोई देखे तो उसको यही हो कि हाँ, ये रेडी हो रही है, ये रेडी है। तो चाबी जो की थी वो मैं बाद में ढूँढ लूँगी। तो यहाँ पे ये मैं आपको बॉक्स दिखा रही थी, यहाँ मैंने अपना जो मेकअप का सामान है ना, वो सारा इसी में सेट किया हुआ था और यहाँ मैं जल्दी से रेडी हुई थी, बच्चों को रेडी किया और हम लोग घर से निकल पड़े थे और ये जो नेल्स थे ये मैंने गाड़ी में ही लगाए थे। गुड़िया को भी शूज़ वगैरह मैंने गाड़ी में ही पहनाए थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चों का तो इतना चलता ही है। तो ये देखें माशाल्लाह हुडिया अपनी दादों के पास है। बस इतना हुआ था कि हुडिया का जो सुरमा था ना वो रह गया था। मैंने ना इसकी आइज़ में ना सुरमा डालना बिल्कुल भूल गई थी। बल्कि मैंने बैग में भी रखा था कि मैं उधर घर जाके ना डाल दूँगी। और ये देखें मोहम्मद मोइज़ ये भी बिल्कुल रेडी था और ये बार-बार खड़ा हो रहा था क्योंकि इसके ताया जान गाड़ी चला रहे थे। तो ये कह रहा था मैंने उनके साथ बातें करनी है। तो ये उन्हीं के साथ लगा हुआ था मस्ती में। तकरीबन 1 घंटे में हम उनके घर पहुँच गए थे। बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया कार में, पूरे रास्ते ये मस्तियाँ करते गया है। यहाँ इन्होंने जो कार में गाने लगाए हुए थे बाकायदा ये वो गाने गा रहा था, गुनगुना रहा था। बहुत माशाल्लाह से इसने फुल एन्जॉय किया है। और ये देखिए इधर भी है मेरे साथ लगा हुआ था बातें करने और ये थी वो कार जो मैं मोमिना के लिए लेके गई थी। इनकी फूफो को बेटी का नाम है मोमिना। तो ये इन्होंने उसके साथ भी बहुत ज़्यादा मस्तियाँ की, उसने भी इनके साथ बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। और इधर ये देखिए मेरी शहज़ादी हूरिया अपनी ही मस्तियों में लगी हुई थी। मैंने ना बड़ी कोशिश की ये मेरे साथ बातें करे या मेरी तरफ देखे लेकिन कह रही थी नहीं मम्मा आज आपको कोई लिफ्ट नहीं। अपनी ही मस्तियों में लगी हुई थी, अपने हाथों के साथ, अपने शूज़ के साथ खेल रही थी। तो मैंने कहा चलो कर लो एन्जॉय, आप भी फूफो के घर आई हुई हो, फुल मस्तियों में थी ये। और ये देखिए ये मेरी फाइनल लुक, मतलब ये थी मेरी फुल लुक। मैं ज़ूम करके ना आपको करीब से शॉल दिखा रही थी, ये वाली वेलवेट की शॉल थी जो मैंने अपने ड्रेस के साथ वियर की थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। और आपने भी बताना ये शॉल कैसी है? उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा बातें-शातें करने के बाद हमने खाना वगैरह खाया, खाने में थी ये मटन, साथ उसके रायता, चावल और टिक्कियाँ। फिर खाना वगैरह खाया, एन्जॉय किया, उसके बाद फिर रूम में आ गए थे, वहाँ बैठ के बातें की। फिर थोड़ी देर बाद वो मीठा ले आई थी, मीठे में कस्टर्ड था और फिर थोड़ी देर बैठे फिर हम घर के लिए वापस आ गए क्योंकि बच्चे भी साथ थे और फिर सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, तो इस वज़ह से फिर हम टाइम से उधर से घर से निकल आए थे, मगर निकलते-निकलते भी हमें मगरिब हो गई थी। तो फिर हम ये हमारा वापसी का रास्ता है।
आते हुए इतनी बातें नहीं की क्योंकि जो हूरिया थी वो भी सो गई थी। मोइज़ भी सोने को कह रहा था क्योंकि उधर ये ज़रा नहीं सोए और टिक के तो ये ज़रा नहीं बैठे। उनकी बेटी साथ मोमिना माशाल्लाह वो भी चलती है, काफ़ी इनके साथ लगी रही, ये भी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा लगे रहे। तो ये मैं आपको वापसी का व्यू दिखा रही थी, इतना प्यारा लग रहा था ना। आते हुए हम मोटरवे की तरफ से आए हैं और जाते हुए भाई पता नहीं किस लोकल रास्ते से लेके गए थे, तो उधर से गए थे। तो आते हुए हमें ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा ज़्यादा लगा। बच्चों ने, बड़ों ने, सबने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। माशाल्लाह से बच्चों ने तो बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय किया है। सारे रास्ते ही आते हुए ना वापसी के रास्ते सोते रहे हैं। वहाँ ये बिल्कुल नहीं सोए, बस खेलने में मगन रहे। या जो थी ना वो भी वहाँ बिल्कुल नहीं सोई, वो भी वहाँ बस खेलती रही है। और ये देखिए मगरिब का टाइम था और व्यू चेक करें कितना प्यारा लग रहा था। अच्छा ये जो व्लॉग है ना ये कुछ दिन पहले का है लेकिन अपलोड मैं आज कर रही हूँ क्योंकि मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, बस एडिटिंग का और वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और हुरिया भी जो थी वो सारे रास्ते सोती आई है, मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। बिल्कुल ही जैसे बच्चा मदहोश होके नहीं सोता, मतलब उसको कोई नहीं पता, बस सारे रास्ते ही ऐसे ही सोती रही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।